रिक्शा चाहिए। हाँ। तो केजरीवाल जी तो आ रहे हैं, तो देख रहे हैं। केजरीवाल तो ऐसे कोई आ जाएगी, गारंटी तुम देते हैं तो हम दे देते और चलो। पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल आ रहे हैं, क्या है माहौल? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे वो बात, तुम गारंटी लेते हो तो हम वोट उनको डालेंगे, बोलो। तो गारंटी लेके कौन आ रहा है? बीजेपी। बीजेपी तो आने कीजिए, बीजेपी तो आने कीजिए, केजरीवाल आएगा ना बीजेपी आने कीजिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुहापुरा चौराहा के पास। यहाँ की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, यादें हैं, जुल्म हुए हैं, तकलीफ़ हुए हैं, जो चाहकर भी आप भुला नहीं सकते। यहाँ की ही वो बेटी थी जिसको बिल्किस बानो के नाम से जानते हैं आप। यही वो जगह है जो 2002 के दंगों से जाना जाता है। बहुत सारे नेता आए, उसमें बहुत सारे नेता चले भी गए और बहुत सारे नेता आज जेल में भी हैं। लेकिन आज ये सब सवाल जवाब करने का वक्त इसलिए आया है क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 1-5 को होंगे और 8 को नतीजे आ जाएंगे। 27 सालों से बीजेपी का कब्जा है और सवाल ये है कि भाई बीजेपी ने अपनी जो मजबूती बनाई है उसको तोड़ेगा कौन, उसको हटाएगा कौन? क्या आम आदमी पार्टी है, क्या कांग्रेस है? ये बड़े सवाल हैं जो जानना अब बेहद ज़रूरी है। लिहाजा आज यही जानने की कोशिश करेंगे जुहापुरा के लोगों से, क्योंकि यहाँ लगभग मुसलमान आबादी है, तो इनके मन में क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी की नई शुरुआत हुई है। कांग्रेस पार्टी 2017 की दूसरे नंबर की पार्टी थी, सबसे मजबूत पार्टी थी। तो लिहाजा अब सवाल ये है कि आखिर गुजरात चुनाव में यहाँ का जो लोगों का जो मूड है वो क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या है, ये आज हम आप दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ के लोग क्या जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सोहेल। सोहेल जी, ये बताइए कौन सा एरिया है ये? जुहापुरा। चुनाव उनाव है, ये पता चल पा रहा है यहाँ? हाँ। आप लोग वोट करते हैं? नहीं, अभी उम्र नहीं अच्छा, हुई। 18 साल के आप नहीं हुए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गुलाम दस्तगीर। गुलाम साहब, ये बताइए चुनाव होने वाले हैं, ये भी तो पता होगा आप लोग को। ये जानने आओ कि जुहापुरा का जो मुद्दे हैं वो मुद्दा क्या है? सबसे पहले जो है यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है ना, वो है ज़मीन के दस्तावेज बराबर सही होना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। दर्शकों को मैं याद दिला रहा हूँ, ये सबसे नया मुद्दा है जो अब तक किसी ने बताया है। ये अहमदाबाद के लगभग जगह पे मैं गया हूँ, ये पहला ऐसा मुद्दा है जो बता रहे हैं मौलाना साहब। हाँ। दस्तावेज की यहाँ सबको प्रॉब्लम है, सभी दिक्कत उठा रहे हैं और इसके ऊपर यहाँ का जो भी चुनाव जीतता आता है वो कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता, कभी ध्यान ही नहीं देता कि भाई जब इनको फैसिलिटी मिले। सब फैसिलिटी की अभी भी बहुत तकलीफ है यहाँ पर। गटर लाइन, पानी की लाइन, आगे तुम जाओगे 1 किलोमीटर ये साइड के अंदर तो पानी की लाइन की भी तकलीफ है। ठीक है, अभी मैं जाऊँगा। और क्या मुद्दे हैं जो लोगों की तकलीफ के हैं, दिक्कतें हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? सरकारी स्कूलें नहीं हाँ, है। जी जी जी। सरकारी स्कूलें नहीं है। हाँ। गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बस्ती में गवर्नमेंट की एक भी सही स्कूल यहाँ पर डेवलप नहीं हुए। ना गार्डन, उद्यान तो जो होता है, यहाँ के कॉर्पोरेटरों को इतना नॉलेज ही नहीं है कि यहाँ कौन सी सुविधा लानी चाहिए। अच्छा। हाँ, और वो ये चाचा, ये मैं समझना चाह रहा हूँ काका कि ये जो नेता और मंत्री बोलते हैं कि मैंने जो है चमका दिया, मैंने जो है स्कूलें बनवा दी, बच्चे पढ़ रहे हैं, सड़कें चमक रही हैं, ये हकीकत क्या है? तो अगर हकीकत है तो बताओ कौन सी स्कूल बनाई है, कहाँ पर बनाई है? बना तो दी आपने, मानते हैं, आपकी बात सही है, आप गलत नहीं हो। मंत्री हो आप, बिल्कुल सही हो, आपका काम ही है सेवा करना। पर कौन सी, कहाँ पर, उसका नाम, उसका पता। मतलब आपके कहने का मतलब कागजों पे सारी चीजें हैं, जमीन पे नहीं। जमीन पे होना चाहिए नहीं। इतनी बड़ी बस्ती में गरीब लोग हो या अमीर लोग हो, कोई भी हो, मध्यम वर्ग का आदमी है, उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। न गार्डन की सुविधा है। सही कह रहे हैं क्या? कोई कामकाज नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि जुहापुरा को एकदम चमका दिया हमने। अरे कचरा नहीं उठाते वो क्या चमकाएंगे? कचरा देखो, चारों बाजू कचरा आएगा। लाइटा, रोड की लाइटा का ठिकाने नहीं है, पीने के पानी के ठिकाने नहीं है। पीने का पानी लेना पड़ता है, 20 रुपए का बोतल आता है। 20 रुपए। यहाँ से नशेमंद सोसाइटी से जाओ, खेत बर्फ की फैक्ट्री तक जाओ और वहाँ का रोड देखो कि कब से भी पानी की पाइप डाली है, जब से अभी तक रोड बनाया नहीं है। यहाँ पर सुलभ सुविधा नहीं है। जो शौचालय के लिए लोगों को यहाँ बाहर से आने के बाद परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ से जाहिर में बोलते हैं, जाहिर में शौचालय, वो शौचालय यहाँ पे नहीं है। और क्या मुद्दे हैं जुहापुरा के? इस बार यहाँ क्या पे देख रहे हैं? सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक का बहुत मसला होता है यहाँ पर। इसके लिए क्या कर रही है नौजवान? कुछ कर रहे हैं। कहता हूँ बगीचे भी नहीं है भाई यहाँ पे अपने यहाँ। बगीचे किस लिए चाहिए आपको? बच्चे खेलने कूदने के लिए। अरे युवा है, रोजगार की बात कीजिए। क्या सरकार ने रोजगार दे रही है, शिक्षा व्यवस्था दे रही है, स्कूल चमका रही है? किसको रोजगार दिया बताओ? रोजगार दे रहे, वही तो मैं पूछने आया हूँ। सरकार कह रही है हमने रोजगार दिया। हाँ। महंगाई बढ़ाए,
नहीं नहीं गलत है, नहीं दिया ही नहीं है। बताओ हमारे को बताओ, वो खाली क्या दिया है? मैं बताता हूँ सरकार कह रही है कि हमने जोहापुरा में बच्चों को रोजगार दिया है, शिक्षा बनवा दी है, राशन दिया है, मकाने बनवा दी है। मेरे सामने आवे, मेरे सामने आओ आके बोले, खाली सिर्फ गेहूँ चावल दे रही है, और जो दूसरा कुछ दे रही है दाल वगैरह तेल वगैरह, तो उसका तो पैसा ले रही है। हाँ, खाली गेहूँ चावल दे रही है। मैं जाता हूँ, मैं खुद लेकर आता हूँ, महीने का 10 किलो चावल 10 किलो गेहूँ देते हैं, तो क्या महीना चलता है क्या गेहूँ? 10 किलो आटा चलता है सही कह रहे हैं ना, अगर सुविधा मिले तो पब्लिक क्या करे? घर पे? कम से कम सुविधा नहीं है, गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर यहाँ जो भी सुविधा है अमीरों के लिए, अभी बिल्डर लॉबी अमित शाह का लड़का अभी यहाँ स्कीम कर रहा है, बड़ी स्कीम कर रहा है। अमित शाह लड़का जो कुछ भी नहीं था। एक बात बताइए, नहीं, एक सच्चाई बताइए, आप लोग ही बताइए। आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि भाई हमने सब कुछ किया है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब कागजों पे हुआ है, जमीन पे कुछ नहीं हुआ? ये कह रहे हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना ऊपर हुआ, ना मिडल में हुआ, ना नीचे हुआ, कुछ भी नहीं तो हुआ। इस बार का माहौल क्या है फिर, जब कोई काम ही नहीं किया? तो तुम देखो रोड सब जगह के भाई साहब टूटे ले, सब जगह के टूटे ले। यहाँ के तो पानी की पाइप जब के नाक के गए तो पानी भी घर तक नहीं पहुँचता है। 2 दिन पानी आता है, तीसरे दिन टूट जाता है, तो वो JBC मशीन वाला आता है, खड्डा खोदता है। अब वो सादा किसी का अलग ज्वाइंट करते हैं, वो पता नहीं, पीने का पानी तो घर तक पहुँचता ही नहीं है। और रोड तो बना हुआ है, तुम आप जाके देखो, ये कमर के ये बीजेपी वाले हार कहा रहे हैं काका जी, बीजेपी वाले हार भी तो नहीं रहे ना। है नहीं, काम धंधे नहीं है, गरीब को खाने भी वाले नहीं हार रहे। अगर 90 लाख वोटिंग है गुजरात के अंदर, अगर 10 लाख भी आएगी तो बीजेपी जीत जाएगी। EVM मशीन है ना, सीधी सी बात है, EVM मशीन है। आप किसी को भी वोट दो, किसी को भी दो, केजरीवाल को दो, कांग्रेस को दो, किसी को भी दो, आप किसी को भी वोट दो, वोट उधर ही जाने पार्टी ही चोर है। ये मुझे लोकसभा से मालूम पड़ा है, लोकसभा से। लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो मायावती ने कहा था, मायावती को जो वोट पड़े थे, चलो मैंने माना, मायावती ने बोला था कि चलो मेरे को किसी ने वोट नहीं दिया, पर जो मैंने वोट दिया था वो किधर गया, उसका मसला किसी ने नहीं उठाया। थोड़े टाइम उठा, फिर वापस दब गया। ये इन लोगों ने ऐसा करेला है। जोरदार तालीबाजी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है कि नेता आते हैं अपने वोट मांगने के वक्त, उसके बाद उसकी चर्चा भी नहीं करते, उनके मुद्दों की जो बात नहीं। पॉइंट भी नहीं होता। जैसे आप बताएंगे, मैं कह रहा हूँ आपको, खुल्लम कह रहा हूँ कि 90 लाख वोटर है, 10 लाख अगर वोट भी पड़े भाजपा में तो भाजपा जीत जाएगी EVM मशीन से। अब इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठा नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी को दे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने देखी अभी तक इसके अंदर, कि जो अपक्ष सामने है इनको भाजपा पैसा देकर मुंह बंद करवा रही है, अपक्ष बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पैसे से पेट उनका भरा हुआ है। जब पेट भरा हुआ तो कौन बोलेगा यहाँ पे? और आजकल किसी को कोई, सबका मुंह बंद कर दिया जाता है। ये 500 रुपये बोतल वगैरह खाना पीना, ये सब हो जाता है। अपने सच्चाई बता दी कि देखिए बीजेपी सरकार ने 27 सालों में क्या क्या इन लोगों ने बाखूबी तरीके से बताया। एक सच्चाई और है जिसमें इस इलाके में आऊँ, कराई नहीं है यहाँ तो, बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बताओ क्या कराए? मैंने आपको तो बताया, अभी इतनी चीजें कह रहे हैं, रोजगार दिया, कौन सी मकान शिक्षा दिया। बनाई है? खाली ये भाई ने जो बताया है कि गेहूँ चावल करे। 3 साल हो गए ब्रिज को पास हुए, अभी तक इसमें यहाँ पे कुछ बुनियाद नहीं है। 3 साल हो गए, आप पेपर उठा के देख लिया ब्रिज का, और 4-5 किलोमीटर का ब्रिज है, ये एक भी पास नहीं हुआ इसके अंदर। आप तो देखिए, शौचालय, मेन चीज शौचालय नहीं है। अभी यहाँ नाका बना था मजदूरों का, बराबर खाना शुरू करके 2-3 महीने वीडियो उतारी और बंद कर दिया। मजदूर इतनी तकलीफें गिना रहे हैं। अब मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वो गरीबों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। यूँ नहीं बोलता हूँ, यहाँ विशाला से लेके जो सरखेत तक एक शौचालय बना नहीं सकी सरकार हमारी यहाँ की। पूरे हिंदुस्तान को शौचालय दे रहे हैं। यहाँ तो एक नहीं है। पाली 4 रस्ते पे है, डालगढ़ वाल अंदर है, क्या हर जगह पे शौचालय बने ले। वासना में है, गुप्ता नगर है, तो विशाला से यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, सब कहने का ही है। यहाँ जमीन पर BI टेस्ट चालू हुई है पूरी अहमदाबाद में, 2 साल हो गए, 2 साल से BI टेस्ट चालू थी, 1 महीना भी वोटिंग के यानी आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरक्की इस गांव में नहीं आ रही, यही कहना चाह रहे हैं? अरे वो खुद ही नहीं आ रहे, वो खुद ही यहाँ नहीं आ रहे। कब आए? कौन आता है? बीजेपी तो बोलती है हमको मुस्लिम पे वोट चाहिए ही नहीं, मुस्लिम वोट नहीं देंगे तो भी हम तो बहुमती से आने वाले हैं। हाँ, वो तो ये जो बता देगी भैया, आप खाली रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, वो लोग ऐसे ही जीत जाएंगे। अपक्ष को पैसा देके पेट भर दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान को विश्वास है, आपको विश्वास है नहीं मोदी जी पे? EVM पे सवाल उठा। अरे भाई, मुझे मोदी पे विश्वास है, मोदी जो काम कर मोदी जी पे विश्वास है? अरे पक्का, इतना विश्वास है कि मोदी जी ने हिंदुस्तान बेचा है, नहीं तो कोई क्या माइकल आइल की ताकत नहीं तो हिंदुस्तान को बेच देता। हिंदुस्तान बेच दिया। और बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन रहा है। कैसी बात करें? चलिए एक गुरु है ना बेचने के अंदर,
मटेरियल बेचने के अंदर ये प्लेन बेचा, ये ट्रेन बेची, ये बेचा। अब बताओ कौन सी कंट्री ने कब बेचा था? अब वो बेचने के बाद भी इसको वापस लाने का क्या है, बोलो 100 साल 50 साल का। एयरपोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया, रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया, बैंक को कॉन्ट्रैक्ट में करे, सब कॉन्ट्रैक्ट में। यानी काम काज करके ये आ रहे हैं, इनसे सच्चाई जानते हैं, इनसे सच्चाई जानते हैं। इनको देखिए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए इस एरिया में। ये लोग कह रहे कुछ किया ही नहीं, बर्बाद कर दिया साहब। किया होगा वो सब अलग अलग एरियो में किया होगा, अलग अलग एरियो में किया होगा, हिंदू के एरियो में। आपके लिए किया? हमारे एरिया में कोई नहीं, हम लोग यहाँ नाके पे ही खड़े रहते हैं। मतलब ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ, ये सब सच है। हम लोग नाके पे ही खड़े रहते और यहाँ नाके के ऊपर अपना पहले खाना वाने का ना वो सब भी मिलता था, अभी वो सब कुछ बंद हो गया। बीजेपी की तरफ से इससे ना मकान मिला, ना शौचालय नहीं, मिला, मकान पे, अरे मकान काम मिल जाओ वही बहुत चीज है। काम भी नहीं मिल रहा है। काम मिल जाओ वो सबसे बड़ी चीज है। शौचालय तो तब होगा जब इंसान खाएगा। खाने पीने के बांधे हो रहे, नौकरी धंधे के बांधे हो गए, खाएगा तो हकेगा ना। जब खाने का ही नहीं मिलता तो हकेगा क्या? तुम खाने के लाले पड़े हुए हैं। देखो तुम। ठीक है, आप कुछ नए लोगों से बात करते हैं। ये जो तमाम, हाँ, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ। अच्छा, आप मीडिया से, ठीक है, कोई बात बोले नहीं पाऊंगा। हाँ, मीडिया वाले को तो ये लोग गाली दे रहे हैं कि नहीं, वो बोलेंगे क्योंकि अभी मीडिया खुद ही बिक चुका है, तो फिर क्या करूंगा मैं? कुछ बोल, मैं नहीं बिका, लेकिन मैं बोलूंगा अच्छी बात, क्योंकि मैं, कैसे कर दिया मीडिया भी गई? अरे भाई साहब, हाँ, आप बताइए। हाँ, चाचा आप आइए, चलिए, कोई लोग बात नहीं करना चाह रहे। अच्छा, चलिए, ठीक है। एक सवाल है, एक सवाल जो मैं लेना चाह रहा हूँ इन लोगों से। मैं इस इलाके में आऊं और एक अगर उस बच्ची की बात नहीं करूं, उस लड़की के बारे में बात नहीं करूं तो नाइंसाफी होगी। वो है बिल्किस बानो का मुद्दा, जो आपने देखा होगा 2000 एक दाग सी लगी है, एक जुल्म हुआ था महिलाओं पे, वो 2002 का दंगा था और उसकी याद आज भी आती है जब उनके बलात्कारी बाहर घूमते। क्या वो मुद्दा है? ये जान लेते हैं इन भाइयों के बीच में से। बिल्किस बानो के मुद्दा को कैसे देखते हैं आप? बिल्किस बानो के मुद्दे को कैसे देखते हैं? बीजेपी पे फर्क पड़ेगा? हाँ। उनकी सरकार पे फर्क पड़ेगा? उनकी सरकार को बेनिफिट लेने के लिए मुद्दे को उन्होंने अच्छा, फिर से उखाड़ा है। दूसरा इसमें और कोई नई बात नहीं या नया कोई वो नहीं कि हमको हमारी कम्युनिटी के वोट इस मुद्दे पर मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग सही कैसे बोल रहे देखते हो? हैं बिल्किस नहीं, वो चाचा सही बोल रहे हैं। हाँ, तो आप भी बोल दीजिए कुछ सही। नहीं, हमारे बस हमारे बड़ों ने आप बिल्किस बानो की बात करते हैं, आप झारखंड में देख लो, न्यूज़ देखते हैं, एमपी देखो, यूपी देख लो, हाल तो मैं यार राजस्थान का, दिल्ली भी। अभी चलो दिल्ली में तो आपकी सरकार है, कहीं भी उठा के देखो, जिन लोगों ने ये कत्ल भी किया है, रेप भी किया है, उनको ये लोग प्रोग्रेस देकर आगे लाए जा रहे हैं। और यहाँ तक के देखा गया इनको स्टेज पर भी बुलार कराया जा रहा है। तो ये सिर्फ वोटिंग के चक्कर में। नोटबंदी के बाद में मामला गरा भी हो गई लाएगा, सब पनौती लगे लिए, यूँ समझो। मतलब नोटबंदी लोगों के हंसी नहीं है, हंसी चेहरे पे हंसी दिखती है, किसी के चेहरे पे हंसी दिखती है। देखिए, आप तजुर्बेकार है, बाखूबी जानते हैं। यानी नोटबंदी का जो जिक्र कर रहे हैं, बात से पनौती लगे लिए, विकास में क्या है, सब आदमी बेकार बैठे लेके। तो मोदी जी तो कह रहे थे थोड़े से तकलीफ झेल लीजिए। अच्छा, अरे तकलीफ पे 10 साल से झेलते गए, पैदा हुए जब से झेलते गए। 20 विकास हुआ क्या है? विकास नहीं हुआ। कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना दिए हैं, महंगाई लोग युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं। ओवर ब्रिज बना दिए, ये अटल ब्रिज बना दिए, थोड़ा रोडों को सुधार दिया, तो ये विकास हो गया। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? हाँ, महंगाई चाहिए भाई, घर का सुकून चाहिए। 50,000 रुपए रोकड़े चाहिए ना, रिक्शा दिला दो सब भाइयों को। रिक्शा चाहिए। हाँ। तो केजरीवाल जी तो आ रहे हैं, दे देंगे। केजरीवाल तो ऐसे कोई आ जाएगी, गारंटी तुम देते हैं तो हम दे देते और चलो। पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल आ रहे हैं, क्या है माहौल? अरे आएंगे के नहीं आएंगे वो बात, तुम गारंटी लेते हो तो हम वोट उनको डालेंगे, बोलो। तो गारंटी लेके कौन आ रहा है? बीजेपी। बीजेपी तो आने कीजिए, बीजेपी तो आने कीजिए, केजरीवाल आवेगा ना, बीजेपी आने कीजिए। अच्छा, बीजेपी ही आएगी। हाँ। तो ये लोग कह रहे भाई बीजेपी तो बर्बाद कर दिया इस इलाके को। जवाब दीजिए। कर देगी ना। दीजिए, जवाब दीजिए। अरे मैं इनका जवाब देता हूँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ही आएगी, ये भी है मैं ना। ईवीएम के वजह से आएगी। वो तो भाई सब है ना, ये सब चीटिंग बातचीत करके ना सब। हमको भी बीजेपी चाहिए। नहीं, आप जवाब दीजिए कि बीजेपी। हमारे को तो कोई को वोट ही नहीं देना ना, हमारे कोई को जीतना भी नहीं है। तुम देते 50,000 तो तुमको वोट देवे, बोलो। मतलब आप घूस लेके वोट देंगे? अरे कोई को देना नहीं, पैसे से ही ये लॉजिकल बात नहीं हुआ। जब आप घूस की बात खुद ही कर रहे हैं तो फिर कैसे करें? हाँ, एक मिनट। नहीं यार, पूरा देश घूस ही खाता है। कौन खाता है घूस? अरे देश का बड़ा प्रधान ही घूस की बात खा रहा हो तो उसकी आवाम करेगी तो कोई उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मतलब मंत्री सब घूस खा हैं? अरे पूरा मंत्री लेवल ही घूस खा रहा है, बड़ा प्रधान लेके घूस खा रहा है, हमारे देश को बेच डाला है, हमारे देश का घूस खा कर अदानी को उनको सबको बड़ा करा है। भाई साहब कर रहे हैं काका जी, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं उनके राज में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अरे कौन बोलता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? कौन बोल रहा है? कौन बता दो कहीं किधर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? मोदी ने कांग्रेस के नेता को खरीदा है।
अच्छा, इसीलिए सरकार नहीं बनेगी क्या? सरकार की नहीं बन रही। तो इस बार बनेगी? सबसे ज़्यादा बूस्ट तो मोदी दे रहा है ये देश में। तो सबसे ज़्यादा विकास हिंदू के एरिया में हो रहा है, मुसलमान के एरिया में जरा भी विकास नहीं होगा। यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। ये हिंदू मुसलमान के ऊपर है। मुस्लिम में तो तुम कोई भी इलाके में जाओ, अरे कैसी बात कर रहे हैं फिर मोदी जी, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास भूल गए क्या? अरे अरे विश्वास मुस्लिम का विकास किधर करा आप बताओ तो खरी, आप बता दो खाली मेरे को, मोदी को बात जाने दो। नहीं, तलाक की बात वो करते हैं। खाली बहाना है, आप बोल रहे हो सबका विकास सबका साथ है, तो आप बता दो कि हमारे मुस्लिम का विकास किधर हुआ। अरे वही हमारे जानने को तो आए हो, देखो, काका जी। हमारे को काका देखो। जी, नहीं काका जी, बोलो, यही तो बोलो। जानने आए हो कि आपके एरिया में हाँ। वो कह रहे हैं मुसलमानों के एरिया में स्कूलें बनवा दी है हमने, सड़कें बनवा दी, हुआ कि नहीं? नहीं कौन सी स्कूल बनाई? स्कूल क्या बनाएंगे, एक रोड नहीं बना सकते। ये 5-6 महीने हुए अभी तक रोड नहीं बना, नहीं बना अभी तक। ये बर्फ की यहाँ से लेकर बर्फ की फैक्ट्री तक रोड देख लो तुम जाके, बाबा 6 महीने हुए अभी तक रोड नहीं बना। तो स्कूल ने कॉलेज की तो बहुत दूर की बात रही। एक रोड 6 महीने रोड ऐसा झूठ बोल रहे हैं। देखो आप बोलते हो कि विकास हो रहा है मुस्लिम का, ये हमारा मुस्लिम एरिया है, हमारा मुस्लिम एरिया है। अभी तक हमारे मुस्लिम एरिया को कॉलेज नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? नहीं, अगर विकास आप करना चाहते हो मुसलमान का तो हमारे एरिया को कॉलेज क्यों नहीं देते? तो आप सवाल पूछेंगे ना बीजेपी के नेता से सच्चाई जानने के बाद। अब ये कौन नहीं है, कोई आता ही नहीं है भाई, नेता का कोई नेता ही नहीं आता। जीत कैसे जाता? मोदी जी तो यहाँ से इनकी आप जिंदगी में नहीं निकले कभी भी। अंदर चलो और रोड बताता हूँ तुम्हारे को। नहीं चलो अभी अब एक सवाल ले लेते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये लोग कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? क्या एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए अगर बीजेपी कुछ नहीं कर रही है तो? आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या एएमआई हो, बराबर, ये इनके ही प्रचारक है। भाई तो ऐसे कैसे होगा लोकतंत्र कैसे में? होगा मालूम है, बराबर, क्योंकि इनको भी दिखाना पड़ता है कि देखो हम लड़ कर आए, ईवीएम मशीन से नहीं जीते हैं। जब सब एक टीम ने बी टीम सब एक दूसरे के, ये लोग सब पैसों के लिए आते हैं, अपना पेट भरने के लिए आते हैं, पब्लिक के लिए कोई नहीं आ रहा, बराबर। अब रिया सवाल कि कौन किसको वोट देगा। मुस्लिम के अंदर तो एक ही चीज़ है, कॉमन इन साइंस, बोले एक ही चीज़, बस जो मुसलमानों को हम उसे वोट देंगे। यहाँ कोई ना शिक्षक पे कोई काम होता है, ना किसी चीज़ पे भी काम होता है, यहाँ पे कुछ काम होता ही नहीं है। केजरीवाल और कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस वालों को तो भाजपा खरीद लेती है कि यार, भाई सबको तो आप लोग खरीदवाए, कांग्रेस वालों को तो भाजपा खरीद सब लेती कैसे है। देख रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी चल हाँ। केजरीवाल भी उनका मानस है बीजेपी का, बरोबर। वोटे नहीं देंगे। कहता हूँ काशी देंगे, काशी दे, तुम दे दो 50,000 रुपये, अब भी हाल सबके वोट तुम्हारे को। चलो चलिए ठीक है, मैं आपसे इसलिए बात नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि वोट की अहमियत को आप नहीं जान रहे हैं। अरे वोट की पर ताकत किसको बहुत वोट बड़ी है। देने का? लेकिन वोट की अहमियत तो हम बहुत जानते हैं, लेकिन हमारा वोट काम ही सरकार गिरा सकते हैं आप, सरकार बना भी सकते हैं आप, वोट बना रहे हमारे। अरे बना ये मशीन में ही गड़बड़ होती है तो फिर निकाल दो, अगर भाजपा ना गिरे तो बता देना। ईवीएम एक सवाल है, यही ना? चलिए आखिरी सवाल और आखिरी सवाल आप सबसे है कि अब की बार गुजरात में किसकी सरकार, और साथ ही साथ ये भी कि जिसकी भी सरकार बनेगी कितनी सीटों पे बनेगी, किसकी सरकार, कांग्रेस की कितनी सीटें लाएगी? 100 से ऊपर आएगी। किसकी सरकार, कांग्रेस किसकी सरकार देख रहे हैं? नहीं, मुझे तो क्योंकि जहाँ भी आपकी सरकार आई है, रिकॉर्ड बता रहा सरकार है किसकी? दिल्ली का। आपकी सरकार ने कांग्रेस को तोड़े हैं, कितनी सीटें? कांग्रेस को तोड़े हैं। सीटें बताइए। सीटें लगभग 90 के आसपास आपकी आई। कितनी कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? 135 किसकी सरकार देख रहे हैं सर आप? बीजेपी बीजेपी कितनी सीटें? फुल बहुमती से। फुल बहुमत यानी 100 के पार। किसकी सरकार देख रहे हैं? भाजपा। चलिए युवा आप बताइए किसकी सरकार देख रहे हैं? अपने तो कोई की आप तो सरकार मोदी में की बात कर रहे हैं। हाँ, किसकी सरकार देख रहे हैं काका जी? देखो अब तो हम कांग्रेस की सरकार वापिस देखना सीट चाहते कितना देख रहे हैं? हैं। सीट तो 110 125 तक। कौन यानी बहुमत की बात कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने हर मुद्दे पे बात की, खुलकर बात की, लेकिन एक सवाल एक दाग जरूर है कि मुसलमानों को लेकर जो मोदी जी की छवि बनी थी कि उनके साथ नहीं है, सबके साथ सबके विश्वास की बात तो करते हैं, विकास की भी बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ इस एरिया में नहीं दिख रहा है जो लोग बता रहे हैं। बहरहाल दिन नज़दीक करीब है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं जुबानी जंग भी छिड़ रहा है, लेकिन इस बीच में ये देखना होगा कि बीजेपी इस एरिया से कैसे फतेह पाएगी और साथ ही साथ इन तीनों के बीच में क्या जो 27 सालों का कब्जा है, क्या बीजेपी उसको बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। मोहम्मद आसिफ और कैमरा पर्सन सुमित के साथ स्पेन न्यूज़।